मुल्तान सुल्तान्स को मुबारकबाद। कहा पाक इंग्लैंड क्रिकेट सीरीज पाकिस्तान में दिखाने का मसला हल कर लिया है। There is no cut motion on demand number 1 to demand number 156. Therefore, I request that under Rule 256 of Rules of Procedure, Provincial Assembly of Sindh, 2013, to relax all relevant rules, and I may be allowed to make a motion in respect of all demands together. Now I put the motion to the House. Those who are for the motion may say ayes. Aye. Those who are against may say no. Ayes have it, and the motion is carried. सिंध असेंबली में रवा माली साल के बजट की मंजूरी दे दी गई। वजीर आला की तकरीर के दौरान ओपोजिशन अरकान का शोर शराबा नारेबाजी। सूबाई वजीर नासिर हुसैन शाह ने कहा कि ओपोजिशन ने बजट अमल में कोई दिलचस्पी नहीं ली। अगर किसी ने चोरी की, किसी ने जमीनें बेची, किसी ने अलॉटमेंट की, कबर तक उसका हिसाब मुराद अली शाह तुम्हें देना पड़ेगा। सिंध असेंबली में बजट मंजूर होने पर ओपोजिशन नाराज। ओपोजिशन लीडर सिंध असेंबली हलीम आदिल शेख ने कहा आज सिंध असेंबली में बजट का इंतकाल हो गया। मुआशी दहशतगर्दों के हाथों जमहूरी अक़दार का जनाजा निकाला गया। सिंध हुकूमत के चेहरे पर खौफ दिख रहा है। फिरदौस नकवी कहते हैं सिंध के बजट में नकाइस दिख रहे हैं जो आगे मजीद नजर आएंगे। बजट के खिलाफ एहतजाज सड़कों पर लेकर जाएंगे। पीपल्स पार्टी कराची को एक कॉलोनी की तरह डील कर रही है। हमने सिंध असेंबली में एहतजाज डंके की चोट पर किया। एमक्यूएम पाकिस्तान के रहनुमा कुंवर नवीद जमील और मोहम्मद हुसैन की मीडिया से गुफ्तगू। मोहम्मद हुसैन ने कहा हुकूमत सिंध ने बजट में कराची के लिए कुछ नहीं रखा। ओपोजिशन अरकान को तकरीर करने नहीं दी गई। सिंध असेंबली में 5 मिनट में बजट मंजूर कर लिया गया। ऐसा कभी नहीं हुआ। पीपल्स पार्टी 24 घंटे जमहूरियत का विरोध करती रहती है, लेकिन सिंध में जमहूरी उसूलों की पासदारी नहीं। फवाद चौधरी का ट्वीट। कहा सिंध में जरदारी खानदान की आमरीत नाफिज है। पब्लिक अकाउंट्स कमेटी पर कब्जे के बाद अब सिंध असेंबली में ओपोजिशन लीडर को बजट पर तकरीर करने से रोक दिया गया। ये जरदारी जमहूरियत का नया रंग है। शहबाज शरीफ के चपरासी और क्लर्क खुशकिस्मत हैं कि उन्हें सिर्फ तनख्वाह ही नहीं दी जाती बल्कि उनके बैंक अकाउंट्स में अरबों रुपए भर दिए जाते हैं। वजीर तालीम शफकत महमूद का ट्वीट। कहा शहबाज शरीफ की छुई हर चीज सोना बन जाती है। शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज दोनों नहीं जानते कि किसने अरबों रुपए बैंक खातों में जमा करवाए। कितनी हैरानी की बात है, पैसा भर दिया जाता और उन्हें पता नहीं लगता। IMF और पाकिस्तान हुकूमत के दरमियान बर्फ पिघलने लगी। दरमियान पायदार तरक्की के लिए पाकिस्तान की हिमायत जारी रखने को तैयार हैं। डायरेक्टर IMF जेरी राइस की वाशिंगटन में प्रेस ब्रीफिंग। कहा पाकिस्तानी हुकाम के साथ मुज़ाकरात दोबारा शुरू करने के लिए राब्ते में हैं। टैक्स और तवानाई समेत माली इदारा जाती इस्लाहत पर बातचीत की जरूरत है। मुल्क में कोरोना से मजीद 44 अफराद जाँ बहक। 1052 नए मरीजों का इजाफा। मुल्क में कोरोना से अमवात 22,152। गुज़िश्ता रोज 45,924 टेस्ट किए गए। मस्बत केसेस की शरह 2.2% रही। ऑयल टैंकर कॉन्ट्रैक्टर्स एसोसिएशन की हड़ताल का आज दूसरा दिन। पेट्रोलियम डिवीजन ने आज मुज़ाकरात के लिए ऑयल टैंकर्स मालिकान समेत स्टेक होल्डर्स को तलब कर लिया। हड़ताल जारी रहने से मुल्क में पेट्रोलियम मसनूआत की किल्लत का खदशा हो सकता है। इमरान खान करप्शन के खिलाफ अपने मौक़िफ़ से 1 इंच भी पीछे नहीं हटेंगे। सियासी मुखालफिन मुल्क में इंतशार पैदा करना चाहते हैं। गवर्नर पंजाब चौधरी सरवर के सूबाई वजीर शमशाम बुखारी से मुलाकात में गुफ्तगू। कहा पाकिस्तान दुरुस्त सम्त में जा रहा है। तमाम मुआशी अशारिये दुरुस्त हैं। भारत से पाकिस्तान में अमन बर्दाश्त नहीं हो रहा। हम दुश्मनों के अज़ाइम किसी सूरत कामयाब नहीं होने देंगे। दुनिया बदल गई लेकिन पाकिस्तान की नाकाम तरीन ओपोजिशन नहीं बदली। ओपोजिशन ने पहले दिन से सारा जोर हुकूमत की मुखालफत में लगा दिया। वज़ीर आला उस्मान बुज़ार का बयान। कहा
ओपोजिशन को हर मौके पर नाकामी का सामना करना पड़ा। ओपोजिशन का मुस्तकबिल तारीख हो गया। करप्ट नासिर का मुस्तकबिल नहीं। गॉडफादर का लक़ब पाने वाले नवाज शरीफ अदालत से सनद याफ्ता चोर साबित हुए। नवाज शरीफ अदालत से सर्टिफाइड भगोड़े का टाइटल अपने नाम कर चुके। फिरदौस आशिक अवान का ट्वीट, कहा मुल्की इदारों और आवाम की आंखों में धूल झोंक कर लंदन में पोलो मैच देखने वालों को नौसरबाजी अया हो गई। वक्त ने इमरान खान को सुरखरू कर दिया। बिलावल भुट्टो आज से आज़ाद जम्मू कश्मीर के इंतखाबात के सिलसिले में इंतखाबी मुहिम का आगाज करेंगे। बिलावल भुट्टो आज कोटली में रैली की सरबराही करेंगे। बिलावल भुट्टो जरदारी, ढडियार और पलाक चकसुआरी के मुकाम पर आवाम से खिताब भी करेंगे। मुल्की गैस की पैदावार का 70% पैदा करने के बावजूद भी सिंध गैस से महरूम है। आइन के मुताबिक गैस पैदा करने वाले सूबे को पाकिस्तान के दूसरे हिस्सों पर फौकियत होगी। सेनेटर शहरी रहमान का बयान, कहा सिंध में गैस फरामी बंद करके आइन की खिलाफ वर्जी जारी है। गैस फरामी बंद होने से कराची की सनतें मुतासिर हो रही हैं। सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर कराची में तजावुजात के खिलाफ ऑपरेशन जारी। भारी मशीनरी के जरिए अलादीन पार्क में कायम शॉपिंग मॉल और क्लब को मुस्मार किया जा रहा है। डायरेक्टर एंटी इंक्रोचमेंट सेल बशीर सिद्दीकी के मुताबिक गैर कानूनी तामीरात के मुकम्मल खात्मे में कई हफ्ते लग सकते हैं। गुज्जर औरंगी नाले पर 10 मुख्तलिफ मुकामात पर तजावुजात के खिलाफ ऑपरेशन जारी। कराची में आइंदा 24 घंटों के दौरान मतला जुज़वी अबरालूद रहेगा। महकमे मौसमियात की आज शहर में गर्द आलूद हवाएं चलने की पेशगोई। दर्जा हरारत 35 डिग्री तक जा सकता है। शाम में बूंदाबांदी का भी इम्कान। मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम गर्म और खुश्क रहेगा। ताहम बालाई खैबर पख्तूनख्वा, बालाई पंजाब, गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर में आंधी और गरज चमक के साथ कहीं हल्की बारिश का भी इम्कान है। वेलकम बैक। इस वक्त आपको सेनेट इजलास की कार्रवाई की जानिब लिए चलेंगे, जहां वजीर खजाना शौकत तरीन का इजहार ख्याल जारी। और ये बाय द वे 203 वगैरह भी बिल्कुल रिफॉर्म हो जाएगा। इसको हमने, बल्कि सेनेटर शहरी रहमान ने कहा था कि इसको रिफॉर्म करें, और मैंने तो इनको कहा था आप ही हमें ड्राफ्ट करके दे दें, लेकिन वो हम कर रहे हैं। वी आर बेसिकली गोइंग टू जस्ट मेक इट इन अ वे वेयर बाय इट विल बी सेटिस्फैक्टरी टू एवरीबडी, बिकॉज ये बहुत बड़ा इशू बन गया है। ठीक है जी, तो वो हम करेंगे। और मैंने उस पर कहा कि जस्ट बिकॉज आई एम नॉट अ प्रोफेशनल FBR गाय, सो पीपल शुड हैव अ लिटिल फेथ इन मी, एंड आई एम गोइंग टू जस्ट यूज दिस अलॉन्ग विद, यू नो, आई हैव टू यूज द चेयरमैन FBR एंड मे बी वन मेंबर फ्रॉम देयर। यू नो, इंडिविजुअल जो है वो उसकी कोई हैसियत नहीं होती। तो वो बड़े सिलेक्टिव बेसिस पे अगर बहुत बिल्कुल डिफॉल्टर है और वो कहता है मैंने नहीं देना, तो I think we could basically, after a due process, it's not that, you know, we'll just walk in and arrest him. And after a due process, हमारे पास ये ability होनी चाहिए as a deterrent. This is all we are saying. Has never been done in this country, but जरा रबान साहब आपको मालूम है बाकी दुनिया में होता है ये। बाकी दुनिया के बीच में ये लियोना हेम्सले भी अरेस्ट हो जाती है, और वो उनका लेस्टर पिगट भी अरेस्ट हो जाता है, स्टेफी ग्राफ का बाप भी अरेस्ट हो जाता है। तो हमें ये चाहिए कि इसको हम रहने देंगे, लेकिन एक बड़े हाई लेवल पे इसकी स्क्रूटनी होगी। तो ये दिस इज व्हाट आई हैव टू से। दूसरा, आपके जो रिकमेंडेशंस है सर, उसमें हम जितने भी हैं हम एक्सेप्ट करने की कोशिश करेंगे। उसमें 2-4 चीज़ें जो हैं, जो एक किस्म मिस नॉर्मल आई है, जो मैंने वहाँ से बाइंडिंग अप नहीं की। ये कोई फूड आइटम्स के ऊपर जो भी अगर हमने यहाँ वो थी सेल्स टैक्स वगैरह, वो हमने रिमूव कर दिए हैं। दूध है, आटा है, वगैरह वगैरह, जो आपके ख्याल में ये सारी हमने रिमूव कर दी हैं, एनॉमलीज थी, ख़त्म कर दी हैं। ठीक है जी। तो उसी तरीके से कुछ और चीज़ें भी आई हैं जिसके बीच में आया कि मशीनरी के ऊपर टैक्स हो रहा है, तो वो भी देखा जा रहा है कि यार अगर प्रोडक्टिव कैपेसिटी बढ़ रही है तो उस पर तुम क्यों टैक्स लगा रहे हो। लेकिन सम ऑफ द थिंग्स विच हैव बीन सेड, आई थिंक यहाँ के एग्जम्पशन जो हैं वो रिमूव की गई हैं। वो एग्जम्पशन मैं आपको ये बता रहा हूँ कि ये IMF ने तो हमें कहा था कि आप 700 अरब रुपए के नए टैक्स लगाएं। ये तो मैं खड़ा हो गया और मैंने कहा ये नहीं लगेगा, ये कोर्सिव है, दिस इज बेसिकली नॉट गोइंग टू हेल्प आवर इकोनॉमी।
तो उसके ऊपर आप देखें ना, उन्होंने तो सिर्फ इनकम टैक्स के ऊपर कहा था 150 अरब रुपया लगा दें, 150 अरब रुपया इनकम टैक्स पेयर्स के ऊपर। टोटल इनकम टैक्स जो है वो 130 के 13 अरब रुपया इकट्ठा होता है, उसके ऊपर 150 और लगा दें। तो मैंने कहा दिस इज नॉट प्रोग्रेसिव। हम टैक्स बेस को वाइडन करेंगे, जो टैक्स नहीं देते उनको लेके आएंगे, दैट इज प्रोग्रेसिव। This is regressive. So देखिए, so we are trying to do our best. So I want to thank you. I want to thank the committee. I want to thank Senate कि उन्होंने मुझे सेनेट में वफाकी वज़ीर इज़हार ख्याल जारी था, जबकि इस वक्त वक्फा अज़ान ज़ुहर आ गया। आपको बताएं कि उससे पहले उनका कहना था कि टैक्स ना दहिंदगान से टैक्स इकट्ठा करने के इक़दाम जारी। उन्होंने कहा कि लोगों को चाहिए कि मुझ पर थोड़ा सा भरोसा करें, मैं मायूस नहीं करूँगा। वज़ीर ख़जाना शौकत तरीन, जिनके जानिब से बजट से मुतालिक सेनेट में सवालों जवाबात का सिलसिला जारी है, इज़हार ख्याल कर रहे थे। उन्होंने कहा कि मुझ पर थोड़ा सा भरोसा करें, मैं मायूस नहीं करूँगा। टैक्स ना दहिंदगान से टैक्स इकट्ठा करने के लिए इक़दाम किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि हमने IMF को साफ साफ कह दिया था कि 700 अरब के नए टैक्सेस नहीं लगाए जाएंगे।